नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कर्नाटक चुनाव, जो कि शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि कर्नाटक में कांग्रेस अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वोटिंग का दिन नजदीक आता जा रहा है, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत कर्नाटक में इस बात में लगा दी है कि उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार अपने दल पर बनानी है। और इसीलिए आप देखिए कि जिस तरह से भीड़ उमड़ी है नरेंद्र मोदी जी के रोड शो में, वहां हेमंत बिस्व शर्मा, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं, वो स्टार कैंपेनर के रूप में हैं। और उनकी रैलियों में भी जिस तरह का रेस्पॉन्स जनता ने दिया है, मूड बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि जनता बिल्कुल भी अब कांग्रेस की सरकार को लाने के कतई मूड में नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा उठाया, जिस तरह से लिंगायत समुदाय को उन्होंने अलग थलग करने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने मुस्लिम आरक्षण को फिर से बहाल करने की बात की, कांग्रेस को लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक तुष्टीकरण करके वो अपनी सरकार बना ले जाएंगे। लेकिन ये उन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा काम किया और इसी के कारण कर्नाटक चुनाव का माहौल बदल चुका है। जो मोदी जी का रोड शो हुआ, उस रोड शो में ऐतिहासिक जनता सड़कों पर दिखाई दी। आपको बता दें कि जिस तरह से वहां जनता का रुख दिखाई दे रहा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हजारों की भीड़ घंटों मोदी की प्रतीक्षा में खड़ी है। एक ही दिन में 17 विधानसभाओं को मोदी जी ने कवर किया। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। यानी भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप इस गंभीरता को समझ रही है कि उनके लिए कर्नाटक एक राज्य भर नहीं है, यहां बात एक मैसेज की है। और वो मैसेज कांग्रेस को देना है कि आपने 65 साल इस देश में जो शासन किया, तुष्टीकरण के कारण जिस तरह के कारनामे आपने किए, अब वो इस देश में नहीं चलेगा। अब इस देश में विकास चलेगा। मोदी जी के रोड शो में जो जनता पब्लिक सड़कों पर उतरी, जो उनका स्वागत अभूतपूर्व हुआ, वो किस लिए हो रहा है? मोदी जी तो कर्नाटक के रहने वाले हैं नहीं, वहां की भाषा ना समझते हैं ना बोलते हैं, फिर उनकी लोकप्रियता अचानक इतनी कैसे हुई? तो आप एक बात समझ लीजिए कि कर्नाटक वो राज्य है हमारे भारत का जहां पढ़ा लिखा वर्ग रहता है और वो अच्छे से समझते हैं कि उनकी भलाई किस में है, और इसीलिए विकास को पसंद करते हैं, विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे। और विकास के मुद्दे के कारण ही मोदी जी के रोड शो हो या रैली, उसमें अभूतपूर्व पब्लिक उमड़ कर पड़ रही है। ऐसा तो कभी उत्तर प्रदेश या गुजरात में भी मोदी जी ने या हमने तो देखा नहीं। मोदी जी का गुजरात का रोड शो निश्चित रूप से विधानसभा का जब चुनाव था वहां भी ऐतिहासिक था, लेकिन गुजरात जैसा हमें नज़ारा देखने को कर्नाटक में मिल सकता है, ये तो मैंने भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मैं काफ़ी चुनाव इनके कवर कर चुका हूं, मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि साउथ में मोदी जी की इतनी लोकप्रियता होगी। हमारे पत्रकार मित्र वहां पहुंचे हुए हैं और जो जनता से बात करते हैं, वो कहते हैं कि जब जनता से हम बात करते हैं कि भाई आप वोट डालने का मन बना रहे हैं तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे, वो सीधा छूटते ही बोलते हैं मोदी जी के काम पर। मोदी जी ने जिस तरह से देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है, क्योंकि कर्नाटक के बहुत सारे लोग विदेशों में रहते हैं, बहुत सारे लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और वहाँ एक इंडस्ट्रियल हब है। उन लोगों को असलियत में पता लग रहा है, पढ़े लिखे वर्ग को, कि जो जॉब का, बेरोजगारी का रोना रोती है कांग्रेस, वो सब फर्जी है। कर्नाटक में वहां कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो ये कहेगा कि मेरे हाथ में डिग्री है पर जॉब नहीं है। और इसलिए ये जो कांग्रेस का एजेंडा है, जो विपक्ष का एजेंडा है, बेरोजगारी बेरोजगारी महंगाई, ये सब कर्नाटक में नहीं चल रहा है। और इसीलिए आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपना पुराना एजेंडा चलने की कोशिश की कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे, पीएफआई को बैन करने की बात करते हैं, लेकिन वहां लोगों को पहले ही पता है कि पीएफआई को तो कांग्रेस बैन कभी भी नहीं करेगी। कांग्रेस पीएफआई को बैन करने का केवल नाटक कर रही है। उसको असली मुद्दा तो बजरंग दल को बैन करना है और उनको उस वर्ग को बताना है, क्योंकि कांग्रेस के ही टाइम में 1600 आतंकवादी गतिविधि में बंद लोगों को कांग्रेस ने छोड़ा था। साफ मैसेज है, कांग्रेस की सरकार आई तो पीएफआई, सिमी, उनके जो नाम बदले हुए गुर्गे हैं,
उनको तो मदद देने वाली है कांग्रेस। और इसलिए सबको पता है कि कांग्रेस आएगी तो क्या होगा, पीएफआई फिर से एक्टिव होगी, सिम्मी के लोग जो लुप्त पड़े हैं वो फिर से एक्टिव होंगे, और कांग्रेस तो इस बात में तैयारी करती ही है। सोनिया गांधी वहां मैदान में उतरती है, और सोनिया गांधी जब वहां रैली करती हैं तो सोनिया गांधी का भाषण देखिए कि वो कहती है कि ये तो डकैत हैं, वो बीजेपी को डकैत बताती है। वो कहती है यहाँ की जनता ने उनको सरकार बनाने का मौका दिया नहीं था, लेकिन उन्होंने डकैती डाली है। ये किस तरह के शब्द बोल रही हैं सोनिया गांधी? सोनिया गांधी जी, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लगते। महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक थे, लेकिन वहां सरकार किसने बनाई? आपने शिवसेना के साथ सरकार बनाई, जिसको आपस में आप हिंदुत्ववादी बोल करके हमेशा उनके विरोध में वोट लेकर के आए थे। वहां आपने शरद पवार को साथ में मिला लिया, जो कांग्रेस से अलग हुए थे, आप ही को गाली देते थे। यानी आपने विपरीत विचारधाराओं को लेकर के सरकार बनाना मुनासिब समझा, क्योंकि भाजपा ना आ जाए, किसी तरह भाजपा को नहीं आने देना है, फिर चाहे विपरीत विचारधाराओं से मिल जाओ। ये होती है डकैती। लेकिन आपकी भाषा क्या है? आप कहती हो जी ये तो नफरत वाली है। सोनिया गांधी क्या कहती हैं? सोनिया गांधी कहती हैं कि बीजेपी जो है लूट, झूठ और अहंकार और नफरत से बने हुए इस माहौल में ये जो है कर्नाटक की जनता को छुटकारा पाना है, और वो छुटकारा कांग्रेस दे पाएगी। कौन सी लूट की बात कर रही हैं सोनिया जी? आपके शासनकाल में 2G, 3G, कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ घोटाला कौन भूल गया है? और आपके ऊपर खुद केस चल रहा है, 5,000 करोड़ की लूट का केस नेशनल हेराल्ड में चल रहा है। आप जिस लूट की सरकार की बात कर रहे हैं, क्या मुझे बता सकती हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का केस है क्या? आपकी तो केंद्र में सरकार रही, और उस समय मोदी जी गुजरात के सीएम थे। एक भी भ्रष्टाचार का केस आप कोई दर्ज उनके खिलाफ करा पाए? सारी एजेंसियां आपके पास थी। यदि मोदी जी ने कोई भ्रष्टाचार किया होता तो निश्चित जानिए कि वो आज जेल में होते, क्योंकि केंद्र में कांग्रेस थी। ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मोदी जी भ्रष्टाचार करते नहीं हैं, ना वो सहते हैं, और इसलिए आप केवल एक झूठा छुर्रा छोड़ने का काम कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं जी लूट, झूठ, अहंकार। आप बात करते हैं कि अहंकार आपका बेटा यानी राहुल गांधी विदेशों में जाता है और वो कहते हैं भारत के अंदर मीडिया को बोलने की आज़ादी नहीं है। लेकिन आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार है, वहां टाइम्स नाउ नव भारत की एक महिला पत्रकार को पकड़ करके रात को फर्जी केस में जेल के अंदर बंद कर देती है। SC/ST एक्ट लगा देते हैं, गाड़ी से एक्सीडेंट करने की बात कर लेते हैं, जबकि उसने भ्रष्टाचार उजागर किया। केजरीवाल के भ्रष्टाचार उजागर करने पर उनके खिलाफ यह सारा काम हुआ। अब तो कोर्ट ने टिप्पणी की है। अब आप समझिए कि ये राहुल गांधी उस आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। इन्होंने तो नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में पत्रकारों का उत्पीड़न किया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है। नहीं बोलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से कांग्रेस ने समझौता किया है। इसको कहते हैं लूट, जनता को मूर्ख बनाना। क्योंकि आप ऊपर से तो दिखाते ये है कि साहब हमारा तो कोई वास्ता है नहीं, लेकिन दिल्ली में, देश की राजधानी में, जहां सोनिया गांधी आप खुद बैठती हैं, आपका बेटा बैठता है, आपका मुख्यालय है, वहां केजरीवाल के शीश महल पर खुलासा हो रहा है 45 करोड़ की लूट हो गई, और उस लूट की छूट में आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आपको तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से रोकना है, भाजपा विरोधी एजेंडा चलाना है, और इसलिए सोनिया गांधी मैदान में उतरी जरूर है, होना कुछ नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने वहां भी कॉमन सिविल कोड की बात कर दी है, और उसका इंपैक्ट देखिए कि ये लोग यकीन करते हैं कि हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, तो जरूर निश्चित जानिए कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में यदि आती है तो समान नागरिक संहिता लागू करेगी, क्योंकि उनके नेता ने, हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है। हेमंत बिस्व शर्मा, जिनको शायद हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती, लेकिन आज आप देखिए कि वो कांग्रेस के ही गए हुए नेता हैं, और वो कांग्रेस की पोल खोलते हैं कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर अहंकार भरा हुआ है कि सोनिया गांधी तो छोड़िए, आप किसी बड़े लीडर के ड्राइंग रूम तक नहीं पहुंच सकते। यह है अहंकार, यह अहंकार ये कांग्रेस में है। वो खुद बोलते हैं
कि अमित शाह के ड्राइंग रूम तक उनके साथ बैठकर लंच या डिनर करने का सौभाग्य पार्टी के आम कार्यकर्ताओं को भी मिलता है। मैं भी गया हुआ हूं और वो कहते हैं मैंने खुद भी देखा है। जिस पार्टी को आप जनता के दिमाग में झूठ बोलकर ये बदनाम करना चाहते हो, जनता पे असर नहीं होना। जनता देख रही है। मोदी जी की लोकप्रियता इसी से आप कर्नाटक में देखिए कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे सड़कों के किनारे खड़े हैं। ये दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का अब कर्नाटक में पूर्ण बहुमत आने से कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए कांग्रेस स्वयं जिम्मेदार है, जो तुष्टीकरण के कारण अभी तक सरकार चलाती आई और जिसने सत्ता में आने के लिए आप देखिए कि किस तरह की बातें करी कि हम अगर सत्ता में आए तो हम बजरंग दल पर बैन लगा देंगे। क्या जरूरत थी आपको ऐसा कहने की? लेकिन आपको लग रहा है कि ऐसा कहने से एक विशेष वर्ग को आप खुश कर सकते हैं, एक मैसेज दे सकते हैं कि हम हिंदुओं पर बैन लगाने वाले हैं, हम हिंदुओं को कमजोर करने वाली ताकतें हैं, और ये तो सब जान रहे हैं। लेकिन अब सोशल मीडिया के ज़माने में पुरानी चीज़ें भी सामने आती हैं। अजमल कसाब के पकड़े जाने पर कांग्रेसियों का ये कहना कि ये सब आरएसएस का कराया हुआ है, और गुजरात के दंगों का दोष मोदी के सर मढ़ना, ये सब जान रहे हैं। और इसलिए आज कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। कर्नाटक में इनको उम्मीद बनी थी, लेकिन आज कर्नाटक की हालत यह है, आंकड़े कुछ भी दिखाइए, लेकिन जो पब्लिक है, वो पब्लिक का जो रेस्पॉन्स दिखाई दे रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटक के अंदर बन रही है। और इसमें सबसे बड़ा रोल यदि मैं देखता हूं तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। यानी उनकी लोकप्रियता अब साउथ में भी बढ़ गई है, और इस कर्नाटक का इफेक्ट पूरे साउथ में पड़ना है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनकी भी लोकप्रियता नंबर 2 के नेता आज वो भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। और कर्नाटक में जितनी रैलियां उनकी हुई हैं उसमें जो भीड़ उमड़ी है वो ये बता रही है कि मोदी से किसी भी तरह से कम योगी जी की भी लोकप्रियता नहीं है। तो जो ये सोच रहे हैं कि अभी तक मोदी को घेर लेते थे, समझ लीजिए कि अगला नेता भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ है। और इसीलिए शायद ये योगी जी को जिस तरह का प्रहार करते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं, उसका जवाब जनता दे रही है। योगी जी की रैलियों में उमड़ती हुई भीड़ और उनके भी रोड शो में जिस तरह से रेस्पॉन्स कर्नाटक की जनता कर रही है, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का भी जलवा कर्नाटक में कुछ कम नहीं है। और इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपनी बात को फिर से रिपीट करता हूं, भारतीय जनता पार्टी आप देखते रहिए 110 मिनिमम और 120 सीटों तक लाने का अनुमान है। और अब इसमें बढ़ोतरी हो सकती है, घट नहीं सकते। कांग्रेस को देश की जनता ने नकार दिया है। अभी तक झूठ बोलकर, वर्गों में आपस में लड़ाकर, जाति में लोगों को लड़ाकर ये सत्ता में आते रहे, लेकिन अब कांग्रेस के दिन लद गए हैं। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।